कहानी की शुरुआत में सनी नाम करके हमें एक इंसान को दिखाया जाता है। जब वो रास्ते से होकर के गुजर रहा था तब उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट अपने आप ही नहीं हुआ था बल्कि बूढ़े से जवान जितने भी लोग इसमें थे उन लोगों को मार दिया गया था। यहाँ पर सनी को मालूम चलता है कि ये कैदी है जो यहाँ से निकल चुका है। इसके बाद जब वो जंगल की तरफ देखता है तो उसे जंगल में धुआं दिखाई देता है। जब वो धुएं को फॉलो करके वहाँ पर जाता है तो कुछ लोग वहाँ पर बैठ करके कैंपिंग कर रहे थे। सनी इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ट्रक के लोगों को क्यों मारा, और वो ये भी पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज लेनी है तो आकर के ले लो। इसके बाद ये सभी गुंडे एक साथ सनी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी सनी को मार नहीं पा रहा था बल्कि वो सभी को मार करके हरा देता है। यहाँ पर उसे एक सिक्का दिखाई देता है जिस पर बटरफ्लाई का निशान बना हुआ था। इसके बाद जब वो जाकर के बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जो कि बच करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सनी बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम एमके है और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो सनी को बताता है कि ये सभी लोग मेरे साथ में थे। सनी पूछता है कि उन्होंने सबको मार दिया, तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया। तब एमके बताता है कि वीडो नाम करके एक औरत है जो मुझे हासिल करना चाहती है। अब इसके बाद सनी एमके को लेकर के अपने साथ अपने राज्य में जाता है। इस पूरी जगह को एक प्रकार से बैड लैंड कहा जाता है। ये दुनिया से अलग है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोग अफीम की खेती कर रहे थे। जो फाइटर है, जो लड़ाई करने में माहिर है, उन्हें क्लीपर कहा जाता है। जैसे कि सनी एक क्लीपर है क्योंकि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता और एक क्लीपर बनने के लिए बहुत सी चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। कुछ समय के बाद इनके बैरन क्वीन इन सभी लोगों के सामने आते हैं। एक प्रकार से क्वीन इन सभी का पिता है क्योंकि वो इनकी देखभाल करता है, इन्हें खाना खिलाता है, इन सभी लोगों को वो सारी सुख सुविधा देता है, लेकिन उसके बदले में बस उसे इन लोगों से इनकी वफादारी चाहिए। यहाँ पर सनी सबके सामने आता है और अपने कपड़ों को उतारता है। उसके पीठ पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। क्वीन सभी लोगों को बताता है कि इसके पीठ पर जितने निशान बने हुए हैं उतने लोगों को इन्होंने मारा है। क्लीपर बन जाने के बाद लोगों की जान लेने में तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अब जो एमके था उसे लड़ने के लिए अखाड़े में भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एजेक्स नाम करके एक लड़का था जो उसके हाथ से लॉकेट छीन लेता है। इसी वजह से इनमें फाइट होने लगती है। तभी बीच में सनी आ जाता है और इन लोगों को शांत करता है। सनी उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अपने कमरे में जाने के बाद सनी बैठ करके उस लॉकेट को देख रहा था, तभी यहाँ पर एक इंसान आ जाता है और ये क्वीन का बेटा राइडर है जो कि एक क्लीपर बनना चाहता है। एमके के पास से जो लॉकेट सनी ने लिया था उसे राइडर ले लेता है। सीन कट होता है और हमें जेड नाम करके एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है। राइडर की पहली माँ लिडिया जेड को देख करके बहुत जेलस फील करती है क्योंकि अब जेड की शादी क्वीन के साथ में होने वाली है। लिडिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिता एक बैरन है, वो जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते हैं। रात हो जाने के बाद सनी वेल नाम करके एक लड़की से मिलने के लिए जाता है और वो सिर्फ आज नहीं बल्कि हर रात वेल से मिलने के लिए आते रहता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन आज की रात वेल सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद सनी बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि यहाँ का नियम है कि जो कोई भी बच्चे को पालता है या जन्म देता है उसे मार दिया जाता है। लेकिन वेल सनी से कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारा बच्चा है। हम बैडलैंड से कहीं दूर चले जाएंगे, उसके बाद हम इसे जन्म देंगे। सीन कट होता है और हम एमके को देखते हैं। रात के समय में एजेक्स आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से एमके के शरीर से खून बहने लगता है। जैसे ही खून बहता है तो पता नहीं उसके शरीर में क्या हो जाता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से एजेक्स के ऊपर हमला करता है और ये सब कुछ सनी दूर खड़े होकर के अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ समय के बाद जब एमके को होश आता है तब सनी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था। एमके कहता है कि मुझे नहीं पता है, अगर मेरे शरीर से खून बहता है तो अक्सर मेरे साथ यही होता है। इसके बाद सनी लॉकेट दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये किस चीज का निशान है, जिसके बाद एमके बताता है कि ये एक जगह है जिसे एंजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया में है और मैं इसी जगह पर जाना चाहता हूँ। यह जानने के बाद सनी ये बात बताने के लिए वेल के पास जा रहा था, लेकिन वो घर के अंदर जाता उससे पहले ही उसका मूड चेंज हो जाता है और वो वापस लौट करके अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सनी के आगे पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी सनी के सामने टिक नहीं पाता है। वो सभी को मार देता है। सबको मार देने के बाद कार के अंदर से एक लड़की निकल करके बाहर आती है और ये औरत ही वीडो है जो एमके को तलाश कर रही है। वीडो कहती है कि मुझे उस लड़के की तलाश है जिसके गले में ऐसा लॉकेट है। मुझे पता है कि यह लड़का तुम्हारे ही कबीले में है, अगर तुम इसे मेरे हवाले करते हो तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकती हूँ। इधर हमें एमके को दिखाया जाता है जो अपना लॉकेट हासिल करने के लिए राइडर के कमरे में चला जाता है, लेकिन वो लॉकेट को लेकर के जाता उससे पहले ही राइडर कमरे में आ जाता है और उसके हाथ से लॉकेट छीन लेता है। तभी यहाँ पर उसकी माँ लिडिया भी आ जाती है और उस लॉकेट को देख करके बहुत हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लिडिया को उस लॉकेट के बारे में कुछ पता है। खैर अब चोरी के इल्जाम में एमके को कारागार में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन सुबह में उसे सजा होने वाली थी। वो सनी से कहता है कि मैं अपनी माता पिता की तलाश कर रहा हूँ, वो मुझसे बिछड़ चुके हैं। सनी एमके को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे रिहा करके एक अंडरग्राउंड के पास लेकर के जाता है और वो इस जगह से एमके को भागने में हेल्प करता है। ये जगह सीधे जाकर के बाहर निकलता था और इस तरीके से एमके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। क्लब के अंदर हम वीडियो को देखते हैं जो बातचीत करने के लिए अपने दोस्त के पास गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो वीडियो को ही मारने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग वीडियो को मार नहीं पाते हैं बल्कि वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और आखिरी में एक आदमी के जरिए उसे मालूम चल जाता है कि उसे मारने के लिए इन लोगों को राइडर ने भेजा था। अगले दिन सुबह में हम एमके को एक जंगल में देखते हैं जो कि छुप रहा था, लेकिन तभी
पीछे से एक लड़की आकर के उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़की का नाम टिल्डा है और एमके उससे कहता है कि वो अपने लोगों से अलग हो चुका है। उसी समय इन लोगों को कुत्तों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद टिल्डा एमके को अपने साथ लेकर के चली जाती है। दरअसल सनी और राइडर मिल करके एमके को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वो इन लोगों को नहीं मिलता है। अब जो टिल्डा थी वो एमके को लेकर के अपने राज्य में जाती है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि टिल्डा की माँ विडो है और इस समय विडो जिस लड़के को तलाश कर रही है वो एमके ही है, लेकिन इसके बारे में विडो को नहीं पता है। लेकिन अगर उसके गले में वो लॉकेट होता तो विडो को मालूम चल जाता है कि जिस लड़के को वो तलाश कर रही है वो एमके ही है। हालांकि विडो पूछती भी है कि तुमने ऐसे लड़के को देखा है जिसके गले में ऐसा लॉकेट हो, जिसके बाद एमके कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। सीन कट होता है और हम सनी को देखते हैं जो क्वीन के साथ में डॉक्टर के घर पर जाता है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वेल, वो उसी के घर पर आया है। इस समय उसके माता पिता ही घर पर थे। इलाज करवाने के बाद क्वीन को मालूम चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, इसीलिए उसके सर में दर्द होते रहता है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। यह सुनने के बाद क्वीन बाहर आता है और वो सनी से कहता है कि तुम अंदर जा करके उन दोनों को मार दो। यह सुनने के बाद सनी कहता है कि मैं बेकसूर लोगों को बेवजह नहीं मार सकता हूँ। यह सुनने के बाद क्वीन सनी की तलवार को बाहर निकालता है और वो उन दोनों को मारने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद क्वीन अपने हाथों से उन दोनों को जान से मार देता है और बाहर आकर के सनी से कहता है कि घर को आग लगा दो। इधर हमें वीडियो को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी टिल्डा से कहती है कि मैं एक लड़के को तलाश कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़के को मैं तलाश कर रही हूँ वो एमके है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें एमके के शरीर पर चाकू से हमला करना होगा। इसके बाद टिल्डा एमके के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है। वो उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाती है। इसके बदले में वो अपने हाथों को काट लेती है और उसके गाल पर रखने के बाद उसे चिल्लाने के लिए कहती है। एमके जोर से चिल्लाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका गाल कटा हो। इसके बाद एमके यहाँ से चला जाता है और वीडो को यकीन हो जाता है कि जिस लड़के को वो तलाश कर रही है वो एमके नहीं है, इसीलिए वीडो एमके को अपने आदमियों के हवाले कर देती है। उसके आदमी लोग एमके को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। जब सनी रात में अपनी गर्लफ्रेंड वेल के पास जाता है तो वो उसे रोता हुआ दिखता है। सनी बताता है कि तुम्हारे माता पिता को क्वीन ने मारा है। सनी उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि हम दोनों जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगले दिन सनी और राइडर लुटेरों का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो तो खाली है। दरअसल राइडर ने वीडो को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, इसीलिए अब वीडो के आदमी लोग राइडर को मारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सनी भी फंस जाता है। हालांकि सनी हार नहीं मानता है, वो इन सभी लोगों से फाइट करता है और सभी लोगों को हरा देता है और आखिर में वो राइडर को भी जंजीर से आजाद कर देता है। उसी समय वीडो का खास आदमी आकर के सनी को पकड़ लेता है। तभी उसके पीछे तलवार लेकर के एमके आ जाता है जो उस आदमी को जान से मार देता है। हालांकि सनी उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन एमके इन सब के बारे में उसे कुछ नहीं बताता है। अब बुरी हालत में राइडर को लेकर के सनी वापस आ जाता है और वो अपने साथ एमके को भी लेके आता है। क्वीन एमके से पूछता है कि यहाँ से भगाने में तुम्हारी किसने हेल्प की थी। तभी बीच में सनी आ जाता है और कहता है कि इसी की वजह से हम बचे हैं, मैं इसे ट्रेनिंग दे करके एक क्लीपर बनाना चाहता हूँ। क्वीन उसकी बात मान करके एमके को छोड़ देता है, लेकिन राइडर की ऐसी हालत देख करके क्वीन को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो अपने सभी क्लीपर्स के साथ में वीडो के घर पर हमला कर देता है। वीडो के कमरे में एक किताब थी जिस पर सेम वही निशान बना हुआ था जो एमके के लॉकेट पर बना था। हमला होने के बाद टिल्डा सभी लड़कियों को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। हालांकि यहाँ पर वीडो रुकती है और वो जाकर के क्वीन से फाइट करने लगती है। वीडो को हराने के बाद क्वीन उसे मारने वाला था, लेकिन तभी क्वीन के सर में फिर से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वीडो को मौका मिल जाता है क्वीन को मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर सनी आ जाता है, जिसे देख करके वीडो यहाँ से भाग जाती है। फाइट खत्म हो जाने के बाद जितने भी क्लीपर घायल हुए थे सनी उन सबको लेकर के अपने कबीले में आ जाता है। एमके उस किताब को निकाल करके सनी को दे देता है और उसे कहता है कि इस किताब की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इधर क्वीन अपनी दूसरी बीवी जेड से कहता है कि राइडर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर खत्म हो चुका है, इसलिए उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद जेड कहती है कि वो किसी को जानती है जिससे राइडर ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जेड जा करके वेल से मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चल करके राइडर को ठीक कर दे। अपने पिता की तरह वेल भी एक डॉक्टर है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता था। जख्म इतना गहरा था कि कई दिनों तक राइडर को होश नहीं आता है, लेकिन वेल उसका इलाज करती है और बताती है कि कुछ ही दिनों के बाद उसे होश आ जाएगा। तभी क्वीन उसके पास आता है और बेटे की जान बचाने के लिए वो वेल को शुक्रिया कहता है। कुछ दिनों के बाद जब राइडर को होश आ जाता है तब क्वीन उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने फंसाया था। तब राइडर बताता है कि एंजेलिका नाम की एक लड़की है, उसे ने मुझे उस फैक्ट्री के बारे में बताया था। एड्रेस लेने के बाद जब सनी उसके घर पर जाता है तब यहाँ पर एंजेलिका उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सनी थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद सनी उसके ऊपर हमला करता है और जब वो हारने लगती है तब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। सनी बस उससे ये पूछ रहा था कि वीडो कहाँ पर है, मुझे उसका पता चाहिए। जिसके बाद एंजेलिका कहती है कि ना तुम वीडो तक पहुंच पाओगे और ना तुम मुझे पकड़ पाओगे। यह कहने के बाद वो कूद करके अपनी जान दे देती है। जख्मी होने के बाद वो इलाज करवाने के लिए वेल के पास जाता है और अब यहाँ पर वेल के बारे में एमके को भी मालूम चल जाता है। इसके बाद सनी जाकर के क्वीन से मिलता है और क्वीन उससे कहता है कि तुम्हें साइफिक नाम करके एक लड़की से जाकर के मिलना होगा। तुम्हें उससे जाकर के कहना होगा कि मैं अपने पुराने दोस्त जैकबी के साथ में मीटिंग करना चाहता हूँ। रात में जब सनी उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तब पीछे से उसके कमरे में एमके आ जाता है जो उस किताब को चुरा लेता है। कुछ समय के बाद सनी साइफी के पास आकर के पहुंच जाता है और सनी उससे कहता है कि अपने बैरन
जैकबी से जाके कह देना कि क्वीन उनके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं। जैकबी से जाके कह देना कि विडो हमें लड़वाना चाहती है। इधर हमें एमके को दिखाया जाता है जो किताब को लेकर के वेल के घर पहुंच जाता है। वो चाहता था कि वेल पढ़ करके बताए कि किताब पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वेल को भी ये भाषा पढ़ने नहीं आती थी। उसी समय उसके घर क्वीन आकर के पहुंच जाता है, जिसके बाद एमके जा करके छुप जाता है। क्वीन कहता है कि जिस तरीके से तुमने मेरे बेटे राइडर का इलाज किया है उस तरीके से तुम मेरा भी इलाज करो। अब सीन कट होता है और हम अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टिल्डा है। वो भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है और हेल्प के लिए गुहार लगाने लगती है। कार में से जैसे ही दो लोग बाहर निकलते हैं तो उन दोनों को मार दिया जाता है। दरअसल ये सब कुछ टिल्डा की माँ यानी कि विडो की बस एक साजिश थी। कार में रखे सारे सोने को लूटने के बाद विडो इसका इल्जाम क्वीन के ऊपर लगाना चाहती है, इसलिए उसने क्वीन के एक क्लीपर को पकड़ करके रखा है और उसे जान से मार भी देती है। इसके बाद हमें सनी को दिखाया जाता है जो एमके को लेकर के कहीं दूर जाता है। यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए सनी अपने तलवार को निकालता है और एमके को मार देता है। तलवार से मारने की वजह से उसके हाथ में खरोच आ जाती है और खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर का जो शैतान था वो जिंदा हो जाता है और वो फौरन सनी के ऊपर हमला कर देता है। दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय के बाद दोनों को होश आ जाता है। एमके कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता था। सनी कहता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम उस चीज पर अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। वहाँ से लौटकर आने के बाद सनी अपने गुरु वोल्डो के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बैडलैंड से बाहर निकलना चाहता है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि आपको पता है कि बैडलैंड से बाहर कैसे निकला जा सकता है। यहाँ पर जो वोल्डो था वो सनी को एक सामान देता है और कहता है कि ये लेकर के जाके तुम रिवर किंग से मिलो, बैडलैंड से निकलने में वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। अब जैसे कि जैकबी के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी, इसलिए क्वीन उनसे मिलने के लिए जाता है। कुछ समय के बाद जैकबी आता है और ये भी एक बैरन है जो ग्विन का काफी पुराना दोस्त है। ग्विन कहता है कि हमारे लोगों ने तुम्हारे सोने को नहीं लूटा है, ये काम विडो का है, वो हम दोनों को लड़वाना चाहती है। एमके भी इनके साथ में आया था और वो दूर बैठ करके आसपास के लोगों पर नजर रख रहा था। यहाँ पर वो टिल्डा को देखता है जो हथियार लेकर के आई हुई थी और वो उस हथियार से क्वीन के ऊपर हमला कर देती है। किस्मत अच्छी थी कि सनी वहाँ पर खड़ा था जो क्वीन को बचा लेता है। अब यहाँ पर क्वीन और जैकबी के बीच फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था कि हमलावर कोई और है। हमला करने के बाद जब टिल्डा यहाँ से भाग रही थी तभी एमके उसके सामने आ जाता है और जब यहाँ पर एमके उसे रोकने की कोशिश करता है तब टिल्डा अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से खून निकल जाता है। अब खून निकलने के बाद उसके अंदर का शैतान जाग चुका था और वो बहुत ही बुरी तरीके से टिल्डा के ऊपर हमला कर रहा था। वो टिल्डा को मारता उससे पहले ही टिल्डा एमके का नाम जोर से लेती है, जिसके बाद वो रुक जाता है, यानी कि अब वो धीरे धीरे अपने आप को काबू कर रहा था। उसी समय यहाँ पर सनी भाग करके आ जाता है और तभी टिल्डा अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करती है। उस हथियार से सनी तो बच जाता है लेकिन हथियार अब सनी के हाथ में लग जाता है। एक प्रकार से उसे सबूत मिल जाता है कि ये हमला विडो ने किया था, वो हम सबको बस लड़वाना चाहती है। इसके बाद जैकबी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सभी बैरन के बीच में लड़ाई ना हो तो तुम्हें विडो को शांत करना होगा। यह कहने के बाद जैकबी अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। अब फाइट खत्म हो जाने के बाद क्वीन अपने लोगों के साथ वापस लौट आता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि अफीम के खेतों में क्रीपर्स को मार दिया गया है और मजदूर यहाँ से गायब हो गए हैं। लेकिन एक मजदूर अभी भी अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर छुपी हुई थी। वो मजदूर बाहर निकल करके क्वीन के सामने आती है और उसे बताती है कि विडो अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आई थी। उन्होंने सभी मजदूरों को ढेर सारा सोना दिया और अच्छी जिंदगी देने का वादा किया, इसलिए सारे मजदूर विडो के साथ में चले गए। अब इन सब के बाद क्वीन सनी से कहता है कि मुझे हर हाल में विडो चाहिए। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम राइडर को देखते हैं जिसको साफी ने किडनैप कर लिया था। वो राइडर को किडनैप करके विडो के पास लेकर के जाती है। यहाँ पर विडो राइडर से कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, तुम अपने पिता को मार करके वहाँ का बैरन बनना चाहते हो और साफी जैकबी को मार करके खुद बैरन बनना चाहती है। अगर हम एक साथ मिल जाएं तो सारा काम आसान हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे पिता को मारना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अमन कायम करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मुझे वो बच्चा ला करके दो जिसके गले में ऐसा लोकेट है। यहाँ पर राइडर को अच्छे से पता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एमके है जो सनी के साथ में इस समय रह रहा है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सनी को देखते हैं जो कि रिवर किंग से मिलने के लिए जाता है। रिवर किंग नदी के किनारे रहता है और बोट के जरिए लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। रिवर किंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तो लेके जाऊंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह कहने के बाद वो सनी को अपने बोट में लेकर के जाता है और बताता है कि कुछ समय पहले एक लड़का हमारे बोट में आया था, उसके अंदर शायद अजीब ताकत थी जिसकी वजह से वो मेरे सारे मजदूरों को जान से मार डाला। तस्वीर को देख करके सनी समझ जाता है कि वो एमके की बात कर रहा है। रिवर किंग कहता है कि मुझे इस लड़के का सर कटा हुआ चाहिए, अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। इसके बाद सीन कट करके हमें क्वीन के सारे मजदूरों को दिखाया जाता है जिसे विडो अपने साथ लेकर के आई थी। वो इन सभी मजदूरों को अच्छे अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, सारी सुख सुविधा देने का वादा करती है, लेकिन इसके बदले में इन सभी मजदूरों को बस उसके लिए वफादार रहना होगा। इधर जो क्वीन था वो अपने सभी क्लीपर्स को विडो और उनके लोगों को ढूंढ करके मारने का आदेश दे रहा था, लेकिन ठीक उसी समय अचानक से क्वीन के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्यूमर की बीमारी उसके ऊपर हावी हो रहा था। इधर जो विडो थी वो सारे लड़कों के हाथ को काट करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो लड़का कौन है। आखिरी लड़के को चेक करने के बाद विडो को मालूम चलता है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं है। यह सब कुछ देख करके टिल्डा आखिरकार अपने माँ से पूछती है कि आप उस लड़के को क्यों ढूंढ रही हो, जिसके बाद विडो कहती है कि वो लड़का बहुत ताकतवर है, अगर
अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़का जितनी बार अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होगा वो उतना ही कमजोर हो रहा होगा। क्वीन की देखभाल करने के लिए वेल को बुलाया जाता है। वो क्वीन से कहती है कि मैं दवा दे करके तुम्हें कुछ दिनों तक और जिंदा रख सकती हूँ। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। इसके बाद हम राइडर को देखते हैं जो लीडिया के पिता यानी कि अपने नाना जी से मिलने के लिए गया था। दरअसल वो उनसे उस लॉकेट के बारे में जानना चाहता था। आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो एमके के सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं। उसके नाना राइडर को कुछ बताते नहीं है, वो बस इतना कहते हैं कि ये बस एक जगह की चित्र है, किसी मजदूर ने ये देख करके बना दिया होगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं रखा है। इसके बाद जब राइडर यहाँ से चला जाता है तब उसके नाना अपने आदमी से कहते हैं जा करके उन्हें खबर कर दो कि बैडलैंड में एक शैतान घूम रहा है, जल्द से जल्द उसका शुद्धिकरण करना होगा। अब रात के समय में जो टिल्डा थी वो एमके से मिलने के लिए आती है। वो एमके से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मेरी माँ तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहती है। तुम इस शक्ति का बहुत कम इस्तेमाल किया करो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी उम्र कम हो रही है। मेरी माँ ने ये सब कुछ मुझे बताया है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने के लिए आई हूँ। ठीक उसी समय इनके पीछे सनी आ जाता है जो टिल्डा को पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद सनी उसे अपने साथ लेकर के जाता है। अब अगले दिन सुबह में वीडियो को भी मालूम चल जाता है कि क्वीन के क्लीपर्स ने टिल्डा को अपने साथ पकड़ करके लेके गए हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो क्वीन के कबीले में जा करके अपनी बेटी को बचा करके लाएगी। इधर सनी टिल्डा को ला करके कारागार में बंद कर देता है और उससे पूछता है कि वीडियो कहाँ पर है, लेकिन वीडियो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। रात के समय में जेड सूप ले करके क्वीन के पास आती है उसे पिलाने के लिए। क्वीन को सूप पिलाते हुए वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसी समय जेड बहुत अजीब हरकतें करने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वीडियो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आके पहुंच चुकी है और सनी तो पहले से ही उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सनी उसे बहुत मारता है। अंत में जब वो उन्हें जान से मारने वाला था तब टिल्डा एमके से कहती है कि वो मेरी माँ है, उन्हें बचा लो। इसके बाद एमके खुद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और सबके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद जो सनी था वो एमके को शांत करने के लिए उसके पास आता है। इसी का फायदा उठा करके टिल्डा अपनी माँ को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। हालांकि सनी जाकर के उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो दोनों यहाँ से भाग चुके थे। एमके ने इस समय जो कुछ भी किया वो सब कुछ क्वीन अपनी आंखों से देख रहा था। अब अगले दिन एक लड़के का सर काट करके सनी उसे लेकर के रिवर किंग के पास जाता है और उसे कहता है कि ये उसी लड़के का सर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जिसके बाद रिवर किंग बहुत खुश हो जाता है और सनी से कहता है कि कल रात में 10 बजे यहाँ पर आ जाना। यहाँ से एक बोट जाने वाली है जिसमें मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा और इतना दूर जाऊंगा जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाएगा। अब इसके बाद जो सनी था वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे कहता है कि कल रात में हमें निकलना है, तैयार रहना। वेल कहती है कि क्वीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसका इलाज कर रही हूँ, अगर मैं नहीं गई तो उसके लोग मुझे ढूंढने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी दवा देने के बाद वापस घर आने की। इसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जिसे राइडर के नाना ने भेजा था। वो ओझा के पास जा करके इन लोगों को उस लड़के के बारे में बताता है जिसके अंदर शैतान है और जिसका शुद्धिकरण करना है। वो ओझा को बताते हैं कि यहाँ से एक दिन का सफर है, हमें इसी वक्त निकलना होगा। इधर हम जेड को देखते हैं, उसे झाड़ दिया गया था लेकिन दवा की वजह से अब वो ठीक है। कुछ समय के बाद क्वीन इनके पास आता है और वो लीडिया से कहता है कि जहरीले फूल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे। जहरीले फूल को देखने के बाद क्वीन समझ जाता है कि लीडिया ने ही जेड को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए लीडिया को अपने घर से निकाल देता है। एक दिन राइडर अपने पिता के पास आता है और उन्हें सनी के बारे में सब कुछ बता देता है। राइडर को मालूम चल गया था कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के यहाँ से भागना चाहता है। यह सुनने के बाद क्वीन खुद सनी से बात करने के लिए चर्च में जाता है। वो सनी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह कहने के बाद उसके लोग सनी को पकड़ लेते हैं और उसका जो दर्जा था उसे छीन लिया जाता है। वेल घर आकर के सामान की पैकिंग कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि सनी लेने के लिए आने वाला है। जब वो खिड़की को बंद करने के लिए जाती है तो ठीक उसी समय पीछे से कोई आकर के वेल को किडनैप कर लेता है और कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि वीडियो के लोगों ने ही वेल को किडनैप किया है। सनी के साथ में फाइट करते वक्त वीडियो को चोट लग गई थी। ये जख्म इतना गहरा था कि अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो वीडियो की मौत भी हो सकती है। घर से बाहर निकाल देने के बाद लीडिया पूरी तरीके से लाचार हो गई थी, इसलिए वो लौट करके अपने पिता के पास आती है। वो अपने पिता के पैरों में गिर करके उनसे माफी मांगने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने दो। उनके पिता उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। इधर वेल वीडियो का इलाज करने के बाद उसके सामने 3 शीशियां रख देती है। इनमें से एक दवा था और बाकी 2 में जहर था। वो ये चाहती थी कि जब वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी तब वो बता देगी कि इसमें से दवा किसमें है। टिल्डा उसे सही सलामत घर जाकर के छोड़ देती है और वो टिल्डा को बताती है कि नीली वाली शीशे में दवा है, बाकी 2 शीशियों में जहर है और फैसला तुम्हें लेना है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सनी को कारागार में बंद करके रखा गया था तब वोल्डो उसे मिलने के लिए आता है। हालांकि यहाँ पर एक क्लीपर था जो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वोल्डो उसे मार देता है। वो सनी से कहता है कि तुम आज रात यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आज रात यहाँ पर तबाही मचने वाली है। आज रात यहाँ पर जंग शुरू होने वाला है और पता नहीं क्वीन बचेगा या मरेगा। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो एमके को अपने साथ लेकर के आता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि उसके दुश्मन उसे मारने के लिए आने वाले हैं, इसलिए वो एमके को अपने साथ लेकर के आता है। लेकिन जब वो यहाँ पर अपने बेटे राइडर को देखता है तब वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बेटा दुश्मनों के साथ जाकर के मिल जाएगा। खैर अब इसके बाद जो क्वीन था वो तलवार की मदद से एमके के ऊपर हमला कर देता है। एमके के शरीर से खून निकलने की वजह से उसके
उसके अंदर की ताकतें जिंदा हो जाती है और इन्हें मारने लगती है। इस समय उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है और जैसे ही क्वीन पीछे हटता है तभी उसके पीछे सनी आ जाता है। यहाँ पर सनी बड़ी ही आसानी से क्वीन के ऊपर तलवार से हमला करके उसे जान से मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद एमके राइडर को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से सनी आकर के उसे पकड़ लेता है। वो सनी के ऊपर हमला करता है और इस दौरान राइडर यहाँ से भाग जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर सभी ओझा आकर के पहुंच चुके थे जो एमके को पकड़ने के लिए ही आए थे। ये लोग एमके के ऊपर हमला करने के बाद बड़ी ही आसानी से उसे अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन जब ये लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं तब सनी बीच में आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। इसके बाद सनी और इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो शैतानी ताकत एमके के अंदर है वो इनके भी अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों को उन ताकतों को इस्तेमाल करने अच्छे से आता है। उस ताकत को इस्तेमाल करने के बाद ये लोग बड़ी ही आसानी से सनी को हरा देते हैं। सनी बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर के नीचे गिर जाता है और ये लोग एमके को उठा करके क्रेट में बंद करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें यह भी मालूम चलता है कि कोई सनी के पास आता है और उसे भी उठा करके कोई लेके जाता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि सनी को उठाने वाला इंसान रिवर किंग है, क्योंकि रिवर किंग को मालूम चल गया था कि जिस लड़के का सर उसने ला करके दिया था वो किसी और लड़के का था। इसीलिए अब वो सनी को सजा देने के लिए उसे अपने बोट में बैठाता है और उसे लेकर के अपने साथ जाने लगता है। मतलब कि ये कि रिवर किंग सनी को लेकर के बैडलैंड से बाहर जा रहा था। इधर जो एमके था उसका भी मंजिल चेंज हो चुका था। उसका शुद्धिकरण करने के लिए ओझा उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के जा रहे थे। जब एमके को होश आता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो क्रिएट के अंदर बंद था और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसका आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।